हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रो अकेडमी वीडियो सीरीज़। दोस्तों, जो हम 200 पजल की सीरीज चला रहे हैं IBPS FO प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए, तो उसमें ये सेट नंबर 67 है। तो आज हम इसका एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं आज के इस वीडियो में। और इससे पहले हमने 93 प्लस सेट आपके लिए डाल दिए, टेलीग्राम पे जाके इसको देखिए। तो ये सेट आपके उन्हीं टाइप के हैं जो एग्ज़ाम में जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो सारे टाइप क्वेश्चन आपको आने चाहिए, ठीक है। क्योंकि 2 शिफ्ट में पेपर होता है, तो ऐसा आप बता नहीं सकते कौन सा सेट आपके कौन सा टाइप का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएगा। तो आपको सारे टाइप अच्छे से करने आने होने चाहिए, ठीक है। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, एग्ज़ाम के लेवल के हैं, जाके उसको बनाइए, खुद से सॉल्व कीजिए और बारी बारी से हम इसका वीडियो एक्सप्लेनेशन आपके लिए लेके आते रहेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। क्वेश्चन क्या है, 8 पर्सन है, HIJKLMN एंड O वेयर बॉर्न इन 8 डिफरेंट ईयर। 8 लोग हैं, अलग अलग नाम दे दिया है और वो अलग अलग डेट अलग अलग सन में, ईयर में वो जन्म लिए हैं। 1984, 88, 1991, 1993, 1997, 2000, 2003, 2008, ठीक है। बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, समझ गए। और नोट में लिख के कुछ इन्होंने बता रहा है कि कंसीडर ऑल द पर्सन वेयर बॉर्न इन 31 दिसंबर इन गिवन ईयर, एजेस ऑफ दिस पर्सन कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू 31 दिसंबर 2021। तो यही बात है कि एक ही दिन को सभी लोग पैदा हुए हैं, तो हमारे पास काम आसान है। 21 के हिसाब से हमको सारे के जो एज हैं वो पता कर लेनी है, ठीक है। मंथ वगैरह कोई चक्कर है नहीं, सिर्फ ईयर घटाना है। 21 से कितने एज आएगा, 84 के हिसाब से, 88 के हिसाब से, तो सभी हम लिखेंगे। तो इस टाइप के मंथ बेस को जो पजल होते हैं आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। एक बार क्या पैटर्न रहता है, कैसे बनाते हैं, एक बार सीखते हैं, उसके बाद आप इसको सॉल्व कीजिए। अगर आपको बनाना है तो वीडियो को पॉज करके बना लीजिए। हिंदी में भी क्वेश्चन दे दिया हमने। अब क्वेश्चन देख लिया हमने, एक बार कंडीशन नोट डाउन करना सीखते हैं। 8 लोग दिए हैं, तो 8 लोग के लिए एक बार जो ईयर्स हैं वो लिख लेते हैं। सबसे पहले 1984, 1988, 1993, 91 है पहले, 91, 1993, 1997 और क्या है 2000 है, और 2003, 2008, ठीक है। अब इनका ये लाइन बना लेते हैं। अब एज कैसे निकालेंगे, 2021 के हिसाब से एज निकालनी है, तो क्या करना पड़ेगा, जो एज अभी है 1984 है, तो इसमें 4 90 10 2000 और 21 वो हो गया, यानी कि ये हो गया 6 16 और 21 कितना हो गया 37 यहाँ पे लिख लेते हैं। और 82 है, यानी 2 90 और 10 12 और 21 कितना हो गया 33, 12 और 21 33 साल का हो गया। ये हम लोग ईयर लिख रहे हैं यहाँ पे, कितने साल का, सॉरी ये ईयर है, ये आपका एज है, यहाँ पे एज आया, ठीक है। 33 हो गया ये। और 1991 देखेंगे तो इधर कितना हो गया 9 और उधर 21, 30 साल का हो गया ये। 93 है तो 7 इधर और 21 उधर, यानी 28, 3 इधर 21 उधर 24, 2000 है तो सीधे 21 साल का हो जाएगा। 23 है तो उसमें से 21 में से 3 माइनस कर दो, 18 ईयर का। 8 है तो 21 में से 8 घटा दो, कितना आएगा 13 साल, 8 3 11, ठीक है, 13 8 21, ठीक है। तो 2021 के हिसाब से हमने सभी लोगों की एज हमने निकाल ली है। अब कंडीशन नोट डाउन करते हैं, क्या दिया हुआ है, ठीक है, इसी कलर से। K was born in odd number year before I, तो ईयर बोला है, एज नहीं बोला है। तो K जो है ऑड नंबर के ईयर में है, K जो है ऑड ईयर में है। बिफोर क्या बोला, बिफोर I से पहले जन्म लिया, यानी कि K ऊपर होगा और I नीचे होगा, ठीक है। L is elder than K but not the eldest यानी कि 37, सबसे बड़ा नहीं होगा के, सॉरी L जो है K से बड़ा है, तो L K से ऊपर आएगा लेकिन सबसे ऊपर नहीं आएगा, तो L तो यहाँ पे आ नहीं सकता, क्रॉस कर देते हैं। N was born in one of the year before J,
एंड इन लीप ईयर एन के बारे में बोला जा रहा है कि एन जो है वॉज बॉर्न वन ऑफ द ईयर बिफोर जे, तो जे के कहीं पहले जन्म लिया हुआ है एन, और ये लीप ईयर में जन्म लिया है। अब लीप ईयर की क्या कहानी आ गई इसमें, तो ऐसे अगर क्वेश्चन आए आपके एग्ज़ाम में कि लीप ईयर के बारे में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो वो ईयर को देखिए, अगर वो ईयर 4 से डिवाइड हो रहा है तो वो लीप ईयर में आएगा, जो नहीं हो रहा वो नहीं आएगा। ठीक है, बस यही फंडा है, सिंपल से याद रखना। तो हम अभी करके देखेंगे कौन सा ईयर लीप ईयर में आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है। द एज डिफरेंस बिटवीन ओ एंड एच इज़ 5 ईयर। ओ और एच के बीच में जो डिफरेंस है वो 5 सालों का है। एम वॉज बॉर्न इन लीप ईयर, एम जो है वो कब बॉर्न हुआ है, लीप ईयर में। ठीक है, लिख लेते हैं। आई इज़ 10 ईयर एल्डर देन ओ, आई जो है वो 10 ईयर एल्डर है ओ से, ये देखो। ठीक है, ये ऐसे होगा, 10 साल बड़ा है आई की जो एज है वो 10 साल बड़ी है ओ से। अब ये कंडीशन हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। सब कितने केस बन रहे हैं हम पहले देखते हैं ओ और आई के रखने के लिए। देखो, और कोई ऐसी जगह दिख रही है 30-40 तो नहीं बनेगा, 37 है, 33 और 23 नहीं है, 18, 10, 28 ये बन रहा है। तो आई यहाँ पे रख सकते हैं। आई जो है 10 साल बड़ा है ओ से, ओ यानी कि यहीं पे आएगा। और कोई केस है, 13 है, 33 है, यानी कि 20 का फ़र्क है। तो ऐसा कोई और केस नहीं दिख रहा है हमें कि हम इसको आई और ओ को रख सकते हैं। हमारा काम आसान होगा कि भैया 2 ही जगह है इनके लिए, 28 और 18। ठीक है, तो ये वाली केस हमारी हो गई फिल। तो एल यहाँ पे नहीं आ सकता। ठीक है, ये लीप ईयर में आना था। ये देखो, ये 4 से कटा, ये लीप ईयर है, ये भी लीप ईयर है, और कौन सा लीप ईयर, ये भी लीप ईयर है, ये भी लीप ईयर है। अब देखो एल यहाँ भी नहीं आ सकता। देखो क्या बोल रहा है कि एल्डर वन है, के से ऊपर होना चाहिए। अब के अगर एल यहाँ पे रखेंगे तो के तो आ नहीं सकता, उसके नीचे आई भी रखना है, तो एल यहाँ भी नहीं आएगा। तो एल की जो दो जगह है वो हमारे पास हट गई, यहाँ से हमने क्रॉस कर दिया। तो एल यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है। तो अभी तो इसको रहने देते हैं, एक बार इसको देख लेते हैं कि ओ हमको पता है 18 साल का है, और एच ओ और एच के ओ का एज और एच का एज माइनस करेंगे तो 5 साल का गैप आना चाहिए। तो 8, 5, 15, 8 ये बन रहा है क्या? इसके अलावा कोई केस बन रहा है? अगर 23 साल का कोई होता तो हम बना सकते थे, यानी कि ओ यहाँ पे है, अगर एच यहाँ पे आएगा तभी इन दोनों के ईयर का गैप बनेगा हमारे पास 5। ठीक है, तो हमारे पास कितने लीप ईयर हो चुके हैं बंद? तो ये लीप ईयर चला गया हमारे पास, और हमें रखने हैं कितने, एन भी लीप ईयर में है और एम भी लीप ईयर में है। ठीक है, अब दोनों जगह है, या तो एम यहाँ पे आएगा, या तो एम यहाँ पे आएगा, या तो एन यहाँ पे आएगा, या तो एन यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब बोला है, क्या बोला है, एल के नीचे के होना चाहिए, एल यहाँ नहीं आ सकता। के जो है ऑड ईयर पे है, ये देखो ऑड ईयर, यानी कि ये तो ऑड ईयर है नहीं, यहाँ नहीं आ सकता। और यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे बिल्कुल आ सकता है। ये देखते हैं, ये आपका, अगर के को यहाँ पे रखेंगे तो आई हमारे पास ऊपर है, इसको रख नहीं सकते क्योंकि आई इसके नीचे आना है, तो के यहीं पे आ जाएगा हमारा, आई जस्ट उसके नीचे है। ठीक है, और के जो है ऑड ईयर पे आ चुका है, एल यहाँ पे आ नहीं सकता, तो एल के लिए एक जगह बची है, एल यहाँ पे आ गया। अब देखो एन और एम, एन जो है लीप ईयर में है, लीप ईयर कौन सा बच रहा है हमारे पास, ये एक बच रहा है, और कौन सा एन बच रहा है, और एक यहाँ पे एन बच रहा है। ठीक है, अब जे के ऊपर एन आना है। अब एम देखो, एम कहाँ पे है, एम यहाँ पे है। अगर हम एन को यहाँ पे रख देंगे तो हमारे पास कोई जे के रखने की जगह नहीं है, तो हमारे पास एन यहीं पे आएगा और जे यहाँ पे आ जाएगा, और जो एक लीप ईयर हो गया एम के लिए, एम यहाँ पे आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, समझ गए, इजी था। इन्होंने बता दिया कि ये जो गैप बन रहे थे हमने ये निकाल लिया आई और ओ से। उसके बाद एच का एज पता चल गया कि भैया इसके बीच में 5 साल का गैप है, तो ये हमने निकाल लिया। ठीक है, 2 लीप ईयर बच रहे थे, तो हमने एल यहाँ पे आ नहीं सकता था। उसके बाद आई के बाद हमने देखा कि के उसके ऊपर आने वाला है, एल उसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व।
एक बार मैच कराते हैं क्या है आंसर। ईयर है, हम निकाल लिए थे NLKIJ, NLKIJ, NLKIJ MOH, ठीक है। सारे एज सही है, पर्सन भी सबके सही है, सेम है, और ये सही जगह पे है, बिल्कुल सही है, ठीक है। ये था क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आएगा। कोई डाउट हो हमसे पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तक के लिए धन्यवाद।